हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर फर्स्ट लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था? हमने ये समझा था कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स से बना है और उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी थी। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर की स्टेट्स क्या है, किन किन अवस्थाओं में हमको मैटर दिखता है। ठीक है, तो ये स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरह के जो स्टेट्स हैं मैटर के, इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज में हम कंपैरिजन करेंगे, कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है। स्टेट्स का मतलब कि ये किस अवस्था में आपको दिखती है। तो मैटर सॉलिड होती है, ठीक है, आपको बहुत सारे सॉलिड्स अपने आसपास नजर आ सकते हैं। बहुत सारे मैटर जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में भी आपको दिख जाएंगे, गैसियस स्टेट में दिखेंगे। फिर हमारे पास दो और तरह की स्टेट्स हैं जो रिसेंटली हमें दिखाई दी है, साइंटिस्ट ने ये आपको इन्वेंट करके दी है। कौन कौन सी? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये ऐसी स्टेट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें मैथ्स और फिजिक्स की थोड़ी हायर लेवल की नॉलेज चाहिए। तो इन दोनों को आप पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में। इस लेसन में हम फोकस करेंगे सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है और गैसियस स्टेट क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आसपास कैसे कैसे सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने बहुत सारे सॉलिड्स देखे हैं, कार, मोबाइल फोन, एक लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ आपने देखा होगा ब्लॉक ऑफ वुड। फिर हमारे जो क्रियॉन्स है, गोल्ड, सिल्वर, आइस क्यूब, बहुत सारे सॉलिड्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो इन सभी में क्या चीजें कॉमन है, यही हम बात करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहली बात कि इनमें होता है डेफिनेट शेप, मतलब ये इनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है। डेफिनेट मतलब फिक्स शेप का होता है। इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। क्या मतलब? ये जितनी जगह घेर रहे हैं उतनी ही जगह घेरेंगे, फिक्स्ड है वॉल्यूम। आप इसकी वॉल्यूम को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आसानी से इनकी वॉल्यूम को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि एक तो क्या है, इनकी शेप को चेंज करने की टेंडेंसी कम होती है। रिजिडिटी का मतलब ये होता है ये हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या है कि ये अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल से चेंज होगा। ठीक है, तो ये होता है शेप विल नॉट चेंज। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? सॉलिड्स अपना शेप बहुत आसानी से चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो शेप चेंज, ओके, नॉट इजीली पॉसिबल। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? रिजिडिटी। अब आता है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को घटा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर कोई ईंट ली है ना, आपने कोई ब्रिक ली है, अगर आप इस ब्रिक को क्या करने, स्क्वीज करने की कोशिश करें, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, उसको, उसकी वॉल्यूम को घटा रहे हो, क्या वो वॉल्यूम घटेगी? नहीं, ब्रिक अपना शेप, अपनी वॉल्यूम आसानी से चेंज नहीं करेगा, टूट जाएगा। अगर आप उसको हैमर मारो तो ब्रिक टूट तो जाएगी, पर आसानी से अपना शेप चेंज नहीं करेगी। आपको एक्सटर्नल फोर्स काफी लगाना पड़ेगा, तब जाके वो अपना शेप, मतलब वो अपना टूट जाएगी। ठीक है, टूट जाएगी पर शेप को आसानी से चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो आप ना तो उसका वॉल्यूम कंप्रेस कर सकते हो, ना ही उसकी शेप को आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या बताया था स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपका एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल से कैसे इंटरमिक्स होता है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स सॉलिड्स में क्या होता है, हाई इंटर पार्टिकल फोर्स है ना, इनके बीच का जो फोर्स है वो काफी स्ट्रांग होता है पार्टिकल्स के बीच में।
पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं, इनके बीच का स्पेस काफ़ी कम होता है ना, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है सॉलिड के पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये डिफ्यूज नहीं करेंगे। डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? मूवमेंट चाहिए, है ना। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं, है ना, तो इसीलिए, और उनके बीच का फोर्स भी हाई होता है, तो ये एक दूसरे को छोड़कर मूव नहीं करते हैं, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी कम रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जो आपने सुना होगा कि ये है तो सॉलिड्स, जैसे कि रबर बैंड। रबर बैंड लिक्विड और गैस तो नहीं है क्या? सॉलिड। लेकिन ये तो अपना शेप आसानी से चेंज करता है, जैसे ही आप इसको खींचते हैं ये अपना शेप चेंज कर लेता है ना। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि रबर बैंड एक सॉलिड है? वो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि रबर बैंड अपना शेप वापस से रीगेन कर लेता है जब फोर्स को हटाते हैं, ठीक है। तो परमानेंटली अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, जब आप फोर्स लगाओगे सिर्फ तभी वो अपना शेप चेंज कर रहा है। जैसे आपने फोर्स को रिलीज किया वापस वो अपनी शेप में लौट आता है, ठीक है। इसीलिए रबर बैंड सॉलिड की कैटेगरी में है। अब बात करते हैं शुगर या सॉल्ट की। तो जब आप चीनी या नमक लेते हैं तो आपने देखा होगा कि नमक में हम कितने सारे, देखिए आप अलग अलग कंटेनर्स में नमक डालेंगे तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है। फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, आप ये कहेंगे कि सॉल्ट तो सॉलिड है, फिर ये जब हम इसको अलग अलग कंटेनर्स में फिल कर रहे हैं तो ये तो उसका शेप ले लेता है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये सॉलिड है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम शुगर या सॉल्ट को कलेक्टिवली देख रहे हैं, है ना, इकट्ठा देख रहे हैं। पर अगर आप एक पार्टिकल निकाले चीनी का या नमक का, तो वो एक पार्टिकल आपके हाथ पे रखें, चाहे आप किसी प्लेट में रखें, चाहे आप किसी जार में रखें, उसका क्या शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे हम इकट्ठे सॉल्ट की, बहुत सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कलेक्टिवली भले ये अपना शेप चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, लेकिन एक अगर आप सॉल्ट का टुकड़ा लेंगे या क्यूब लेंगे शुगर का, तो क्या वो अपना शेप चेंज कर रहा है? नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पंज की। तो आपने अपने घर में स्पंज देखा होगा, आप उसे आसानी से कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये तो अपना शेप चेंज कर रहा है। फिर हम क्यों कह रहे हैं ये सॉलिड है? ये शेप इसलिए चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारे छोटे छोटे छेद, है ना। ये जो माइन्यूट होल्स है, जहाँ पे भी जगह होगी वहाँ पे तो एयर चली जाएगी, तो इन छोटे छोटे जो आपके होल्स हैं उसके अंदर होती है एयर, ठीक है। तो आपने जब स्पंज को कंप्रेस किया तो वो एयर बाहर निकल गई, पर फिर से वही बात है, जैसे ही आप अपना फोर्स रिलीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्पंज वापस अपनी बैक टू सेम शेप में आ रहा है ना, सेम शेप में आ जाएगा, सेम शेप में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्पंज को भी हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात हुई ये सॉलिड्स की, नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं लिक्विड स्टेट आखिर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अपने आसपास देख लीजिए, बहुत सारे लिक्विड्स हैं, वाटर, मिल्क, हनी, इंक, जूस, ये सभी के सभी क्या है? लिक्विड्स है। और इनमें कॉमन क्या है? क्यों ये लिक्विड्स कहलाते हैं? क्योंकि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। आप अगर पानी ले तो आपने देखा होगा, पानी ग्लास में लिया आपने, वही सेम पानी किसी बॉटल में लिया या किसी जग में लिया, तो वो पानी जो है वो इन तीनों की ही कंटेनर्स की शेप में आ जाता है। तो इसका खुद का कोई शेप नहीं है, पर इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। मतलब आपने अगर एक ग्लास पानी लिया या 1 लीटर पानी लिया आपने बॉटल में, उसको आपने पानी को डाला जग में, उसी सेम पानी को आपने डाला किसी कप में, है ना, तो क्या वो 1 लीटर आधा लीटर बन जाता है? नहीं ना, वॉल्यूम तो सेम रहता है। 1 लीटर चाहे आप बॉटल में लो वो 1 लीटर ही रहेगा, अगर आप उसे एक जग में भी ले लो। तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है, शेप बदलता रहता है। अब ये जो पानी या लिक्विड्स हैं, ये क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, मतलब कि रिजिड नहीं होते हैं। सॉलिड्स का जो शेप है वो फिक्स्ड है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? रिजिड। रिजिडिटी का मतलब मैंने बताया था कि शेप चेंज नहीं होता है, उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। तो यहाँ पे तो शेप चेंज हो रहा है, जो भी आपके लिक्विड्स हैं उसका शेप चेंज हो रहा है,
तो हम क्या कहते हैं कि लिक्विड्स रिजिड नहीं है, वो बहते हैं, फ्लो होते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से तो ज़्यादा है पर गैसेस से कम है, ठीक है। मतलब आप लिक्विड्स को सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, उसको स्क्वीज कर सकते हो, उसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो, थोड़ा सा। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सॉलिड से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में होती है स्पेस। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो डिफ्यूजन इतना आसानी से नहीं कर सकते। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस होती है, तो इसीलिए वो मूव कर सकते हैं, और जितना मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना आसानी से मूव करते पार्टिकल्स उतना ज़्यादा वो इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। अब इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड से तो कम है पर गैसेस से ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, सॉलिड और गैसेस के बीचों बीच आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, लिक्विड्स के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट की। गैसेस में क्या होता है, आपने अपने आसपास देखा होगा, हम एयर से सराउंडेड है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कितने सारी गैसेस हैं हमारे आसपास। फिर हमारा स्टीम जो है, आपने देखा होगा जब पानी को बॉईल करते हैं तो स्टीम निकलती है, वो भी क्या है, वाटर का गैसियस स्टेट है ना। बलून्स में जो हवा होती है, आपने देखा होगा हरिकेन्स जो होते हैं, हवा का जो गुब्बारा फूलता है, ये जो फैक्ट्रीज में से जो गैसेस निकलती हैं, है ना, वो सारी की सारी आपके आसपास के एग्जाम्पल्स है गैसेस के। अब इन सब में क्या कॉमन है वो देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है गैसेस की, जो आपको लिक्विड्स और सॉलिड्स में उतनी नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो हम देखते हैं। हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे पता चलेगा कि कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज़्यादा है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, वॉल्यूम को कम किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चॉक पाउडर लें और हमने क्या लिया, एक सिरिंज लिया है, सिरिंज के ऊपर होता है प्लंजर या पिस्टन जिसको हम दबा सकते हैं ऊपर से, है ना। वैसे ही हमने वाटर लिया है दूसरे सिरिंज में, तीसरे में हमने हवा लिए, खाली छोड़ दिया है, जहाँ पे भी खाली होगा वहाँ पे हवा ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। अब क्या किया, इस प्लंजर को नीचे दबाया, तो हम ये देखेंगे कि चॉक पाउडर में तो प्लंजर नीचे गया ही नहीं, ठीक है। पानी जहाँ भरा था वहाँ पे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया, पर उससे ज़्यादा नहीं हो रहा। पर यहाँ आप देखिए प्लंजर कितना नीचे चला गया, मतलब आपने हवा को इतना कम कर दिया, उसको वॉल्यूम को इतना कम कर दिया। ऐसा हम क्यों कर पाए स्टूडेंट्स, वही बात है, घूम फिर के आपको देखना है अरेंजमेंट। चॉक पाउडर के केस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो हम किसी चीज़ को अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ जगह तो होनी चाहिए कि हम उसको कंप्रेस कर सके। सॉलिड्स के केस में कोई स्कोप ही नहीं है कि हम उसको कंप्रेस कर पाए, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ी बहुत होती है स्पेस, है ना, लिटिल स्पेस इज देयर, तो हम उसको थोड़ा कंप्रेस कर पा रहे हैं। कंप्रेस में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, कि पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है वो कम हो रही है और पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, ठीक है। गैसेस में क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो अगर हम उसे पास में लाने की कोशिश करें तो बहुत सारी स्पेस है ना बीच में, तो हम उसे कितना पास में लेकर आ सकते हैं। तो इतना अगर एयर ने वॉल्यूम लिया है या गैस ने वॉल्यूम लिया है तो उसे हम कितना पास में लेकर आ सकते हैं, है ना। इसीलिए गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। वाई, बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस। इतनी स्पेस है तो आप उसको बहुत पास ला सकते हो, है ना, स्पेस कम हो जाएगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, आपके घर में गैस आता है सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपने बहुत सारे व्हीकल्स में देखा होगा कि सीएनजी है, उसके अंदर फ्यूल जो है वो क्या है, सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस किया है, जो फ्यूल है, नेचुरल गैस है जो पेट्रोलियम से हमें मिलता है, उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या किया गया है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जो सिलेंडर है उसमें भी हमने क्या किया है, एयर को एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया है। इतना एयर कंप्रेस हो सकता है कि हम उसे सिलेंडर्स में, छोटे छोटे सिलेंडर्स में रख सकते हैं, ठीक है।
तो आपने ये देखा होगा स्टूडेंट्स कि मैंने गैस बोला फिर मैं बोल रही हूँ लिक्विफाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ये चीज हम पढ़ेंगे हमने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी के लिए क्या समझना है, सॉलिड्स इतने ज्यादा कंप्रेस हो नहीं सकते, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ बोलो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है। लिक्विड्स थोड़े होते हैं, हार्डली कंप्रेसिबल। गैसेस आर वेरी कंप्रेसिबल, बहुत उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें होती है स्पेस। गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर है, आप उसको पास में लेकर आओगे तो जगह है ना पास में आने की, ठीक है। तो ये बात हुई कंप्रेसिबिलिटी की, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से और कैरेक्टरिस्टिक्स है। गैसेस का ना कोई शेप फिक्स्ड होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होती स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप गैस लो, उसको इतने से कंटेनर में डालो, वो उसको पूरा भर देगी। उसी गैस को अगर आप बड़े कंटेनर में डालो तो गैस क्या होती है, वो तो दूर दूर चली जाती है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम है, तो आप उसे जितनी बड़ी जगह दोगे वो उस पूरी जगह को भर लेगी, ठीक है। दूर चली जाएगी और दूर चली जाएगी और पूरे कमरे को भर लेगी। और बड़ा कमरा दो, उसमें भी हवा क्या करेगी, दूर दूर चली जाएगी, उस पूरे कंटेनर को फिल कर देगी, ठीक है। तो कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती, फिक्स शेप भी नहीं होता है। कैन फ्लो, लिक्विड्स की तरह ये भी क्या है, रिजिड नहीं है, बहते चले जाते हैं। और क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, इनको पास लाया जा सकता है, वॉल्यूम कम करी जा सकती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाईएस्ट है। क्यों, डिफ्यूजन में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मूवमेंट। जितना पार्टिकल्स मूव करेंगे फटाफट उतना ही आसानी से वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर्सेस कम है, बीच में दूर दूर है, तो बहुत दूर दूर है तो ये आसानी से मूव करते हैं। जितना अच्छा मूवमेंट होगा उतना ही बढ़िया डिफ्यूजन, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे कम हैं, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है, इसलिए वो अपनी जगह से हटते ही नहीं, वो तो पास पास उनके बीच का फोर्स ही इतना बढ़िया है कि वो क्यों दूर जाएंगे, ठीक है। लिक्विड्स के बीच में थोड़ी स्पेस ज्यादा है, फोर्स कम है, इसलिए वो भी बह सकते हैं। पर गैसेस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर है कि वो आराम से इधर उधर मूव करते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से कंप्रेस भी किया जा सकता है। और मूवमेंट ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज्यादा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं ना, गैसेस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट, ठीक है। क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गैसेस के पार्टिकल्स क्योंकि दूर दूर है तो अपना आराम से मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड पर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बहुत तेजी से मूव करें इधर उधर, तो इसीलिए अगर आप गैसेस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज मूव कर रहे हैं ना, इसलिए वो आपस में टकराते हैं। बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनसे भी टकराते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आप गैस को किसी कंटेनर में बंद करने की कोशिश करें तो होता क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। इसका मतलब जब टकराता है कोई तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो जो दीवारों पे, कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि गैस एक फोर्स लगा रही है, कहाँ पे, पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी वजह से गैसेस किसी भी कंटेनर में आप उन्हें डालें तो वो एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती है। लिक्विड्स थोड़ा कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि मूवमेंट कम है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स इतनी तेजी से मूव नहीं करते, काइनेटिक एनर्जी कम है, आराम से मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ज्यादा है, आपस में फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव नहीं करते हैं। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स बहुत पास पास है, वो तो बिल्कुल ही अपनी पोजीशन से ही नहीं हिलते हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, वो अपना फिक्स शेप में है, फिक्स वॉल्यूम है उनका, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूरा जो ये पार्ट है वो इस चीज से समझा जा सकता है, जितनी भी डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वो होता ही इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, इसीलिए क्या हो रहा है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अलग अलग है, ठीक है।
तो सॉलिड के केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, फोर्स आपस में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं, हिलते ही नहीं है, ये सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, फोर्स आपस में इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है, फोर्स बहुत कम है इनके बीच में, इसलिए बहुत आसानी से मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट 2। होपफुली आपको समझ आया है हमने क्या क्या सीखा आज के पार्ट में। हमने ये जाना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ सॉलिड है, कोई लिक्विड है या कोई गैस है, उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के हमें ये पता चला, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, देखते हैं, थोड़ा सा क्विज टाइम है हमारा, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं। Which of the following has the highest density? अब स्टूडेंट्स डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कितनी जगह में कितना मास होगा, ठीक है। कम जगह में अगर ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं आप बात करूं यहाँ पे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, है ना, चिमनी से जो धुआं निकलता है, तो वो कौन सी स्टेट है स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट है ना, ठीक है। चॉक क्या है, सॉलिड स्टेट है, राइट। कॉपर वायर भी क्या है स्टूडेंट, सॉलिड। और हनी क्या है, लिक्विड। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी का मतलब ये होता है कितनी वॉल्यूम में कितना मास है। तो आपने देखा होगा गैसेस जो हैं वो बहुत दूर दूर होते पार्टिकल्स, है ना, तो अगर हम उसकी वॉल्यूम ले कुछ, तो उसमें पार्टिकल्स कितने कम होंगे, स्पेस ज़्यादा है ना, तो अगर आप कोई वॉल्यूम ले गैस का तो उसके पार्टिकल्स कम होंगे, इसका मतलब कि मास कम होगा। वॉल्यूम आप तीनों में फिक्स रख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर आप सेम वॉल्यूम लो तो गैसेस के पार्टिकल्स कम नजर आएंगे आपको, क्योंकि इनका स्पेस दूर दूर है, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी जो है वो गैसेस की सबसे कम होती है, तो इसलिए हमारा आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है पर सॉलिड से कम होती है, क्योंकि अगर आप सेम वॉल्यूम लो तो पार्टिकल्स थोड़े गैसेस से तो थोड़े ज़्यादा होंगे। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो लिक्विड्स का है वो गैसेस से तो ज़्यादा है पर सॉलिड से कम है। यहाँ पे अब हमारे पास दो सॉलिड है, इनमें से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है कि अगर मैंने ये इतना वॉल्यूम लिया है ना, उसमें पार्टिकल्स कितने हैं वो उसका मास हो जाएगा ना, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मास। समझ में आ गया। तो चॉक और कॉपर वायर क्योंकि दोनों ही सॉलिड्स है, अब इनमें से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमें देखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि चॉक को आप आसानी से तोड़ सकते हो, कॉपर वायर को आसानी से क्या हैमर से तोड़ा जा सकता है, नहीं। तो जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिस भी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉपर वायर की जो डेंसिटी है वो चॉक से ज़्यादा है, इसलिए उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आयरन का या कॉपर का, इन मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप यही वॉल्यूम लो, है ना, चॉक में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होंगे, है तो वो भी सॉलिड, है ना, पर फिर भी थोड़े दूर दूर होंगे, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कम आ गए ना इसी वॉल्यूम में। और इसी वॉल्यूम में देखो कॉपर के पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं, तो मास भी ज़्यादा हो गया ना, सेम वॉल्यूम है पर यहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है और यहाँ पे मास कम है। तो आयरन, हमारा जो कॉपर वायर है वो हमारा यहाँ पर आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, चलते रहते हैं, ठीक है। इस मोशन को, ये मोशन किस में ज़्यादा है, मोशन इज मोर इन। तो मैंने आपको बताया था गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से घूमते हैं क्योंकि वो बहुत दूर दूर हैं, तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। जब आपका कोई फोर्स, किसी के साथ आप बंधे हुए हो तो आप इधर उधर भाग नहीं सकते। आपको अगर मैं किसी के साथ बांध दूं, ठीक है, रस्सी से आपके साथ आपके फ्रेंड को बांध दूं, तो क्या आप इधर उधर मूव कर पाओगे आसानी से, नहीं ना। तो सॉलिड्स में तो ये बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा फोर्स तो होता है, तो वो भी आसानी से मूव नहीं कर सकते। पर गैस के बीच की रस्सी तो इतनी लंबी है कि वो तो आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो गैसेस में
ये मोशन सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। सीएनजी गैस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारा आंसर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अगले पार्ट में मिलूंगी, होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपके। अगले पार्ट में मिलूं उससे पहले सारा रिविजन होना चाहिए। I'll meet you in the next one. Till then, keep learning, students. Thank you so much for watching. Take care.